जनहित इंडिया न्यूज़ संगम आज देश के सर्वोच्च बलिदानी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के स्मारक पर है। इसका पुराना नाम कंपनी बाग था। उनके सम्मान में इस पार्क का नाम कर दिया गया अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। यहाँ पर जब मैं आया, ये हमारे चेन्नई से आए, हैदराबाद से। आप कहाँ से हैं? मदुरई से हैं, है ना। अभी आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। ये प्रयागराज से हैं। इनके हृदय में कुछ दर्द भी है। उन्होंने कहा आज़ाद जी देश के युवाओं के लिए, देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने देश को सर्वोच्च बलिदान दिया अपना, लेकिन इतिहास के पन्नों में और वास्तविकता में, धरातल में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला है। तो आज इनसे हम बात करते हैं कि क्या कमी रह गई है तो सरकार को करनी चाहिए। भैया आपका नाम? शंकरलाल निर्मल। शंकर निर्मल जी, बताइए आपको, आपके अंदर क्या बातें हैं जो बोलना चाहते हैं? जैसे कि पूरे भारत को ये पता है कि 27 फरवरी 1931 ये शहीद स्थल जो दिख रहा है, ये शहीद चंद्रशेखर जी के बलिदान का स्थल है। ये जो सामने आपकी प्रतिमा दिख रहा है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के, ये इलाहाबाद किसी चौराहे पर लगी हुई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह शहीद स्थल पे है। यहाँ पे नियमित रूप से प्रतिदिन शहीद स्थल पे माला फूल चढ़ना चाहिए। अगर इनकम की बात करें इस पार्क के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए 5 रुपये पर व्यक्ति आने का, 50 रुपये संग्रहालय का, 35 रुपये आने का पैसा बहुत है। लेकिन सोचिए ये एक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, उनको प्रतिदिन माला फूल नहीं चढ़ाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 26 जनवरी अभी गणतंत्र दिवस गया, यहीं महज 500 मीटर दूर पे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी CM आए, लेकिन महज 500 मीटर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धांजलि या नमन करने तक नहीं आए। यहाँ तक कि जिले के DM, ADM, विधायक, सांसद भी नहीं आए। आज उनका 27 फरवरी जैसे शहीद दिवस है, तो आज सुबह कुछ लोग आया, सलामी भी दिए उत्तर प्रदेश पुलिस वाले, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन यह देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सलामी भी नहीं दी गई है। हम लोग इसके यहाँ पे आए दिन हमेशा आते रहते हैं। आज़ाद मिशन के तहत हम लोग काम भी करते रहते हैं कि शहीद चंद्रशेखर जी को याद और उनके सम्मान में यहाँ एक अमर ज्योत स्थापित हो। इनमें 4 चाँद लगे इस शहीद स्थल पर। और इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं, पहले सुनहरे कलर में था, अब कितना भद्दा दिख रहा है। इसको जो इसका जो सुनहरा कलर किया गया था उसमें भ्रष्टाचार ही हुआ, कोई पैसे की वस्तु जमा करने का। देश अभी हमारे महापौर बता रहे थे देश में बड़ा हुआ है, कुछ नहीं। कमीशन खोरी आपको अगर देखना हो तो आप गांव की सड़कों में जाइए, गलियों में देखिए, विकास के नाम पे देखिए। अंग्रेज़ों से ज़्यादातर लूट ये देश के नेता कर रहे हैं, नेता से ज़्यादा अधिकारी कर रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे जो देश से भाग गए, ये तो काले अंग्रेज हैं जो देश को लूट रहे हैं। ये हमारे अपने हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ। इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर उनका कहना है कि 26 जनवरी था, कुछ दिन पहले ही था, और यहाँ पर डिप्टी CM केशव मौर्य जी आए। उस दिन न वो यहाँ पर आ सके, न ही उस दिन यहाँ पर पुलिस आई, न उनको कोई सलामी दी गई। इनका कहना है, जनता कहना है कि यहाँ पर एक अमर ज्योति जले जो हर समय जलती रहे। ये जनता की डिमांड है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, शहीद पार्क में यहाँ पर हर समय एक अमर ज्योति जलनी चाहिए। और क्या डिमांड आपकी है? डिमांड जो आप अमर ज्योति की बात बता रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग इसी स्थल पे लगभग 1 हफ्ता तक अमर ज्योति संबंधित हस्ताक्षर अभियान चलाए थे, जो कि हर राज्यों के लोगों ने समर्थन दिया था अमर ज्योति जलाने से। हम लोग यहाँ से पैदल भी निकले थे, 30 जून को निकले थे, 7 जुलाई को पहुँचे थे प्रयागराज। वहाँ प्रयागराज से चलकर लखनऊ CM माननीय योगी आदित्यनाथ जी को देना था कि उनकी जैसे जन्म दिनांक था 23 जुलाई 23 शुभ दिन है, उस दिन पर आकर सौगात दें अमर ज्योति के रूप में। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों का यह दुर्भाग्य रहा कि वहाँ की शासन प्रशासन मिलने भी नहीं दिए। देखिए, जनहित इंडिया न्यूज़ लगातार आपके साथ खड़ा हुआ है, इन भावनाओं से खड़ा हुआ है, और हमारा ये मुहिम जरूर काम आएगा। आज से मुहिम हमारा भी है कि यहाँ पर एक अमर ज्योति जलनी चाहिए। जी जी, है ना। और मैं आपको बताऊँ, वहीं केशव प्रसाद मौर्य जी आपने नाम लिया तो मैं बताना चाहूँगा, ये 15 अगस्त भी पिछले जो 15 अगस्त 2023 गया, महज यहाँ कुछ ही दूर पे प्रदर्शनी लगी थी, जो कि अगर प्रचार की बात करें, राजनीति की वो अलग बात है। नहीं सुनिए आप, वो अलग बात नहीं है। अगर आप 15 अगस्त के दिन एक प्रदर्शनी लगाते हैं और एक प्रचार करते हैं, अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी की एक तस्वीर न लगाएं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लाखों नहीं चलेगा। आप कहाँ से भैया? मैं चेन्नई से हूँ। ये चेन्नई से। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर गणेश है। मेरे पिताजी ने चंद्रशेखर आज़ाद का, देखिए इनका नाम चंद्रशेखर गणेश है, ये चेन्नई से हैं। चेन्नई से। आज इनसे बात होगी कि ये क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं, मतलब आज पहली बार आए हैं यहाँ इलाहाबाद में। आप तो फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम प्रयागराज में आए। आज खासकर इस दिन आना था, इसलिए हम हमारे 2 और साथी तमिलनाडु और एक साथी आंध्र प्रदेश से लेके आए हैं। देखिए ये आंध्र प्रदेश से हैं, आप चेन्नई से हैं? मदुरई से हैं। मदुरई से हैं ये। और ये आज इसी दिन आए हैं, इसलिए आए हैं कि 27 फरवरी को हम इस स्मारक में पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। वो
वो जो जो इन्होंने किया ना, वो सोच पाना भी संभव नहीं है जो उन्होंने कर दिया है। तो बताइए। तो हमारे पिताजी ने मतलब प्रेरणा लेकर मुझे नाम दिया चंद्रशेखर। अच्छा, आपका नाम इन्हीं के नाम पर आपके पिताजी ने रखा। सोचिए कहाँ, चेन्नई के बलिदान गांव प्रयागराज में इनके पिताजी ने इनका नाम रखा चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर चंद्रशेखर। बहुत सही, धन्यवाद। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ मतलब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में खूब प्रचार प्रसार हो, क्योंकि इतिहास के पन्नों में ये सब पढ़ने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे मेरे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमको समझा दिया तो हमको मालूम हो गया, वरना आप सुदूर दक्षिण में लोग जानते नहीं। तो देश के लिए अर्पण किए, त्याग दिए, अपना जीवन त्याग दिए और कष्ट झेले, इनके बारे में खूब प्रचार प्रसार हो, इनका सम्मान। इनका भी यही कहना है, इतने दूर से आए हैं, कि जो इनका बलिदान रहा है उसके अनुरूप इतिहास में इनको स्थान नहीं दिया गया है। ये सरकारों कमी है, चाहे जो सरकार रही हो देश में, उन्होंने लगातार इनके बलिदान को लगातार नकारा है, स्वीकार नहीं किया है। तो ये जनता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनहित इंडिया न्यूज़ संगम नहीं कह रहा है, जनहित इंडिया न्यूज़ संगम देश की आम जनता से बात कर रहा है। आप कहाँ से? हैदराबाद से। आपका नाम? अभिराम जी। आप आज यहाँ क्यों हैं? हिंदी प्रोग्राम। हम लोग जब उतरे ट्रेन से तो हम लोग यहाँ प्रयागराज में आए थे, ये त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने। जी संगम में। तो हमारा साहब बोले पहले उतर के हम लोग वहाँ चलेंगे। देखिए, संगम के डुबकी लगाने के लिए आए हैं, लेकिन इनका कहना था पहले चलेंगे देश के वीर बलिदानी, सर्वोच्च वीरता के स्वरूप चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है आज, उनके स्मारक में चलेंगे, उनका दर्शन करेंगे पहले। बहुत सही। आजकल जो बच्चे हैं वो लोग को पूछेंगे आप अकबर का पिताजी कौन थे, उनका दादाजी कौन थे, उनका नाना जी कौन थे, लोग बताएंगे, लेकिन एक भी बच्चे नहीं बता पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद जी। देखिए, ये हमारे का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि अभी पूछिए अकबर के पिताजी कौन थे, बाबर के कौन थे, हुमायूं कौन था, सब बता देंगे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ के रहने वाले, उनका जन्मतिथि क्या है, उनकी पुण्यतिथि क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या था, ये कोई नहीं बता पाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चाचा जी जिम्मेदार है। आपका प्रयागराज का चाचा जी जो थे जिम्मेदार। प्रयागराज के चाचा जी जानते हैं, आप सब जानते हैं कौन है चाचा जी? चाचा जी जिम्मेदार हैं। तो एक सेकेंड, 10 सालों से मोदी जी हैं देश में, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्रयास किया इसके लिए? बहुत प्रयास किए, इसीलिए तो नाम उजागर। अच्छा, मोदी जी कार्यों से संतुष्ट हैं कि उन्होंने आज़ाद जी की पहचान के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है? 60-70 साल का जो हुआ है उसको एक ही दिन में उखाड़ के तो नहीं फेंक सकते ना, वृक्ष इतना बड़ा हो गया है तो उसको धीरे धीरे ही काटना पड़ेगा, एक साथ। आपका नाम? मोहन जी। आपका नाम बहुत अच्छा है, मोहक नाम है मोहन जी। तो आज आप यहाँ पर पुण्यतिथि में आए हुए हैं आज़ाद जी के, तो आज आपने आज ही के दिन चूज किया था यहाँ आने के लिए, मतलब प्रयागराज आने के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या, हम लोग पहले अयोध्या गए था, हमारा प्रोग्राम ऐसा बनाया 27 तक यहाँ पहुँचने के लिए। चलिए, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम ही बनाया था 27 को मैं यहाँ पहुँचूँ और हमारे देश के अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के पुण्यतिथि में हम सम्मिलित हों, उनका हम यहाँ पर दर्शन करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।